पुष्पा बहन थी, वो जयपुर रह रही थी इस टाइम पे उसे। लेकिन एक बात तो होगी थी भाई, पप्पा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा था, पप्पा जी ने उसे झुका दिया था भाई, पप्पा जी के सामने हाथ जोड़ रहा था वो। मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं पता था भाई थारा छोरा है क्या वो। लोग कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे भाई, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं आजकल यूट्यूब पे है ना एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, अगर आप सर्च मारोगे तो फ्रंट पे आ जाएगी। राजस्थान के चूरू जिले राजगढ़ कस्बा में एक गांव पड़ा है बेसली, और वहाँ से है ना मतलब 28 फरवरी से अपना आप ही आग लग रही थी, ऑटोमेटिक आग लग रही थी, जिसमें मतलब 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी थी। एक दादी जी का डेथ हो गई थी और 2 बच्चे के मर गए थे भाई। और उसमें बड़े बड़े पत्रकार आ रहे थे, जैसे कर्मू पत्रकार अपना, और बड़े बड़े पत्रकार सब आ रहे थे। तो किसी भी चीज़ का पता नहीं लग रहा था भाई, बेरो नहीं पट रहा था क्या मैटर है क्या नहीं भाई। और जो भी मतलब फकीर मुल्ला वो जितने भी आ रहे थे ना, उन बेचारों से सब पैसे तार के चले जा रहे थे, कोई 90,000 रुपये, कोई 94,000 रुपये, इस तरीके से तार रहे थे। पर थारे भाई ने भाई उनके लिए बहुत दुआ करी नमाज पढ़ के, क्योंकि वो भाई जी है ना अपने अंकल जी है पप्पा जी, उनके जान पहचान के हैं और उनके फ्रेंड भी है पप्पा जी के। और जहाँ मैं फेरी करने जाता हूँ नून में, नून से 2 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूरी बेसली गाँव पड़ता है। और वे भाई जी बहुत ही अच्छे हैं और पप्पा की पहचान है उनसे भाई। तारे भाई ने उनके लिए बेचारे के लिए बहुत दुआ करी भाई नमाज पढ़ के, क्योंकि अभी तुम्हारे रमज़ान चल रहे ना, रमज़ान में हमारी दुआ कभी भी खाली नहीं जाती भाई। और मैंने उनके लिए बहुत दुआ करी भाई कि पता लग जाए, क्योंकि नुकसान पे नुकसान होता जा रहा था उनका, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। आज मैं उसी गांव में हूँ, 2 किलोमीटर दूर पीछे हूँ बेसली से। इतना खतरनाक किस्सा था दोस्तों, इतना खतरनाक किस्सा था, मैं यूँ कह रहा पूरे राजस्थान में चर्चा है उस किस्से की। एक बार आप भी देखते ना तो आपकी भी रूह कांप जाती भाई। कर्मू पत्रकार बेसली गांव की खबर या न्यूज ऐसे सर्च मार लेना आप यूट्यूब पे, आ जाएगा। कर्मू अपने जानने वाला भाई पत्रकार रहेंगे बहुत ही अच्छे। और आपका भाई भी, मेरी यही आदत है भाई, जब मैं सारे गांव में घूम लूँ ना तो मतलब सुनसान जगह पे जाकर रुकता हूँ, फ्रेश होता हूँ और उसके बाद सूट गिनता हूँ। सूट गिनने के बाद में मतलब कितने बिके कितने नहीं, फिर रेडी बांधनी चालू कर दूँ। बस पर को मर जा मेरे सिर पे बोल दी, तो सूट गिन कर मैं रेडी बांध के चलने की तैयारी करो जाओ भाई। ऐसे ही मैं खड़ा था एक बार, नून सा गोकू है बड़ी तिरपाली से पहली जगह आएगी भाई, एक शराबी आया भाई और उन्हें शराबी ना भाई मेरा मोबाइल ही फोड़ दिया भाई। जो सुनीता चला रही है ना अभी फ़ोन, उसने फोड़ा था फ़ोन, अभी छिन्नी था भाई। मैंने जाहिद को आगे नहीं बताया बिल्कुल भी भाई, बताया था और ना मैंने बताया पप्पा जी को। अब पप्पा जी भी कहने लगे सलमान तेरा नुकसान तो नहीं करा उसने, कुछ नुकसान करा तो बता दे। मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि हमें परदेसी आदमी, हम तो चले जाते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम तो चले जाते वहाँ से। अब दुश्मनी उसके साथ में जुड़ जाती, पापा जी के साथ में जुड़ जाती है, उसके शराबी के साथ में। मैंने बिल्कुल नहीं बताया भाई। वो कहने लगा फिर तुझे कौन जाना है यहाँ से, चल मेरे साथ में चल भाई। उसने मेरे इतना मोटा डंडा मारा भाई, इतना मोटा डंडा, एक तो कोक में मारा और एक मेरे हाथ में मारा यहाँ से। मैं डर गया था नया नया तो उस टाइम पे। ऐसे ही कहना तुम यूपी के हो, चोरी करते फिरो, डकैती करते फिरो, इस तरह बोल रहा था। तो भाई मैं चल दिया भाई। सारा भाई इमोशनल सा रो रहा था। पुष्पा बहन थी, वो जयपुर रह रही थी इस टाइम पे, उसे भी बहुत गुस्सा आता भाई। फिर मुझे रास्ते में सिमरन की मम्मी मिल गई, घास लेकर आ रही थी, और प्रियंका की मम्मी मिल गई, कहने लगी सलमान क्या बात होगी, अरे क्यों रो रहा तू, किसने मारा तेरा। मगर जी इस तरह बात होगी, इसने शराबी ने मेरे मोबाइल फोड़ दिया, मैंने नहीं बताया, मेरे पैसे छीन ले भाई। उन्होंने घासी घसीटी घेर के और उस पर बहुत तगड़ा गुस्सा निकाला। फिर उसके बाद जो
नून में मुझे लेके आया। लेके आने के बाद में जो चौक में, यहाँ चौक बोलते लोग बाग, पत्ते खेल लेते, ताश खेलने की बहुत आदत है उन्हें। तो कहने लगी, उसने अपने बहुत नशे में था, उसने मेरा मुँह पकड़ रखा। तो उसने मेरी बेइज्जती इतनी करी भाई, खूब बेइज्जती करी उसने, जितनी मतलब उस पर हो ही गई इतनी उसने मेरी बेइज्जती करी भाई। उसके बाद में सर कहने लगा, इसे जाना हो कोई तम नून में। अब तुझे पता है नून में तो तेरे भाई को बच्चा जाना था भाई। पहले तो सिमरन की मम्मी आ गई घास घेर के, प्रियंका की मम्मी आ गई घास घेर के भाई। उन्होंने उसका गिरवान पकड़ लिया भाई। गिरवान पकड़ने के बाद में भाई जो लोग पत्ते खेल लेते सब तारे भाई की तरफ हो गए। कहने लगे इसे 2-3 साल हो गए लमडो यहाँ से आते हुए। कहने लगा ये वहाँ करके मूत रहा था, नू कर रहा था भाई। उन्होंने मेरी खूब बेइज्जती करी भाई। मैंने गांव वालों को बिल्कुल नहीं बताया भाई। उन्होंने मेरे 5,000 रुपये भी छीने और मेरा मोबाइल भी फोड़ा है, जो सुनीता बहन चला रही फिलहाल भाई। मेरे को बहुत जोर पड़ा हुआ उस टाइम पे तो नया था। मैं कहा चल यार कर लेने छोड़ जो भी हो। लेकिन उस दिन का दिन और आज का दिन वो मुझे आज तक टकराया नहीं। मैंने भी सोच रखी थी, मैं यार देखेंगे 5-4 साल जेल ही से ही काट लेंगे यार। योगी भाई का जमाना, मोदी भाई का जमाना, छूट जाएंगे, टेंशन नहीं। मैं 5-4 साल जेल ही काट लेंगे। लेकिन उस दिन से मुझे वो मिला ही नहीं, ना टकराया। अब किधर भी खड़ा हो जाऊँ, झूंझनू वाला रोड और पिलानी वाले रोड, इन 2 रोड की फेरी करूँ मैं। इन रोड पे जितने भी गांव होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जिस गांव में भी तुम कहेंगे ना, उस गांव में जाके उस घर में घुस जा, तारा भाई डायरेक्ट घुस जाएगा। अब तो मैं तेल काट दूंगा। जिसने बिना गलती के मुझे टॉर्चर भी कर दिया, टच भी कर दिया यहाँ पे। पहली बात, पीछे पप्पा जी का हाथ। पप्पा जी मुझे बहुत सपोर्ट करे, बड़ी त्रिपाली महेंद्र जी पप्पा है मेरे, वो मुझे बहुत सपोर्ट करा। बाकी फिर अब तो पहचान हो ही गई। अब तो जो बगैर गलती मुझे टॉर्चर भी करते ना, किंची साथ में रखूँ मैं, जो कुछ होगा देख के जागी। पहली बार तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई नशेड़ी पेशाड़ी फंस गया, भले ही परेशान करने लग जा, टॉर्चर करने लग जा। मज़ा तो नहीं आता देख लो मेरे व्लॉग में तुम्हें, क्योंकि जब भी मैं व्लॉग बनाऊँगा तो अपनी मजबूरी बताता हुआ बनाऊँगा। हर व्लॉग में तुम्हें अपनी मजबूरी बताऊँगा। अब जैसे कि आज आप हमारे से ज़्यादा मेहनत कौन करेगा। जितना मैं कमाता हूँ उतनी मैं इसमें लगा देता हूँ। जिस दिन तो मैंने ये ले रखी है ना भाई साहब, आप यकीन मानो, मैं राजस्थान में नया घर खरीद लेता, मैंने इतने पैसे लगा दिए इसमें। और आज भी सुबह से ही परेशान कर रही है, जिसका नाम मैंने BMW दे रखा है। अब भाई ऊपर से रोजा, अब फिर रेता ही रेता है चारों तरफ। रेत तो मैं पैदल खींचना कितनी मुश्किल हो जा, तुम क्या जानोगे, सिर्फ मुझे ही पता है। यूट्यूब फैमिली इतनी मेहनत कर रहा मैं। जोगिंदर भाई के पास में पैसा था, शुरू से ही पैसा था। उनके पास में कैमरे हैं, पैसे हैं, मेरे पास में क्या घंटा है, कद्दू को सूट बेच के गुजारा कर रहा मैं। तो इसी चक्कर में अल्लाह ताला कभी ना कभी तो यूट्यूब से कभी ना कभी तो इनकम होगी। देख सकते हैं भाई, थोड़ी रुका करो, 5-10 मिनट भाई के व्लॉग पर रुका करो और बात सुन कर जा करो, क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा। क्योंकि आजकल है शॉर्ट का ज़माना, लोग बाग शॉर्ट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्केप करेंगे, शॉर्ट चलती रहेगी। व्लॉग कौन देखेगा 5-10 मिनट की बकवास कौन सुनेगा। खैर अब तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में पापा जी हैं और मेरी बहनें हैं 3। जिसने बगैर गलती कुछ कह दिया या टॉर्चर भी कर देना, मरना तो फिर भी यार, फिर भी भाई पहली बात तो अब कोई टोकता ही नहीं। कहीं भी खड़ा होकर मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं किधर भी करूँ। डोकावा गांव पड़ा है, एक डोकावा गांव चूरू वाले रोड पे। एक आदमी ने मुझे वहाँ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में कहने लगा आधार कार्ड दिखा। मैंने रखा कुर्ता, आधार कार्ड नया आया था जाहिद की पार्टी में। जाहिद के पास फ़ोन करा, जाहिद इस तरह बात है और मुझे पकड़ रखा, आधार कार्ड देख रहा मेरा, दिखा रहा और कह रहा क्या नाम वीडियो बना रहा। एक फौजी अंकल था रिटायर, मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा। उसने कहना कि इतनी देर में धपा फ़ोन लग जा, यूँ करने लग जा, फलना कर। जाहिद क्या कर रहा था भाई, वीडियो बना लेने दे, तू बिंदास खड़ो, टेंशन न ले बिल्कुल। भाई मैं तो घबरा रहा था भाई। पहले मेरा बहुत गिरवान पकड़ा करते हैं यहाँ के, कहना यूपी का है, बदमाश गिरी करता फिर रहा, चोरी डकैती करता फिर रहा। लेकिन खैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अंकल का बहुत शुक्रिया भाई, दिल से शुक्रिया पापा जी का। उनकी पहचान से ही हूँ मैं, जो कुछ भी राजस्थान के अंदर में उन्हीं की वजह से हूँ। अब जिसने भी गलती से मेरी रेडी भी रोक ली ना, टाइम क्या आ रहा यूँ भी पूछ लेना कोई,
मेरा चेहरा देख कर अपना आप ही से रास्ता छोड़ दे, वो अपना आप ही हट जाएगा मेरे रास्ते से। तो जुड़े रहियो भाई सलमान नगरेज के साथ में, और दुआ कर दो यार, पता नहीं बहुत मनुष्य में पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने मेरा लहू पी रखा। और भाई मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत परेशान आ गया मैं इससे। जाहिद क्या कर रहा था, अरे इससे भी पूछ लो इसे क्या होगा, ये तो किसी के साथ बात ही नहीं कर रहा। 15 दिन तक के मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरे साथ में इतना तगड़ा मैटर हो गया। उसने मेरे बजाया, मेरा फ़ोन भी फोड़ दिया, मेरे 5000 रुपये भी छीन लिए। कोई नहीं है, सिर्फ थारा भैया खेत में, उधर सिरसों कट रही होगी, सिरसों काटने वाले भी आराम कर रहे हैं, इधर सिरसों कट रही, फिलहाल तो काम भी मंदा ही है। अब तो अगर कोई गलती से छेड़ भी देगा ना, तेल काट दूँ मैं, तेल। अगर भी लोग पसंद आ जाए तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो और सपोर्ट कर लिया करो अपने भाई को यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना और खुश रखना भाई, खुश रहना। रोजे चल रहे इंशाल्लाह, सबके लिए दुआ करूँ मैं, टेंशन न लो आप भाई। यो ही वो जगह है भाई, इधर साथ में फेरी करके, और मेरा रूल था मैं यहीं पे रुका करूँ था। उस दिन भी मैं यहीं पे खड़ा था और रेडी बांध रहा था। अब जैसे कि रेडी बांध रहा था ना, इधर से आया हो, इधर से आने के बाद वो सामने वाला मकान दिख रहा है, वहाँ उधर सामने मकान दिख रहा है, देखो आपको वो दिख रहा है, वो घर उधर को वो मकान है उनका। मैं यहाँ पर खड़ा होकर रेडी बांध रहा था, तो ये भाई ने मेरा गिरवान पकड़ा और भाई मारना चालू, डंडा मारा, एक रैप्टा मारा उसने। ये इधर के आसपास के घर दिख रहे ना, तो मैं इधर के घर दिख रहे, इधर कोई नहीं बोल रहा था उस टाइम पर, खड़े देख रहे थे, कहने पता नहीं क्या बात कह दी इसने, क्या बात कर दी होगी इसने। और भाई उनने मेरे डंडा मारा, और भाई घर में जब जैसे इधर को चला गया, जाने के बाद में एक अंकल बकरी चुगा रहे थे और मुझे जानते रहे थे भाई, कहने रहे छोड़ क्यों मार रहा बेचारा फेरी वाला है। कि कहने का इसकी इतनी गाली थी ना, मुझे इतनी गाली थी, बहुत गाली थी उसने मुझे, मेरा ठंडा मारा भाई कोक में। जब वे दिन याद आया ना मेरे, और मैं उसके घर पे भी गया था, वो सामने घर दिख रहा ना उसका, देखो वो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ तो मैं जूम करके, वहाँ सामने घर दिख रहा, मैं उसके घर पे गया था वहाँ से भाई। उस दिन का दिन, पर उस दिन के बाद वो मिला नहीं मुझे, कभी नहीं मिला। शाम के 5 बज रहे थे और मैं जब भी इस गांव की फेरी करके आगरू था, इसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर रेडी बांध के जब यहाँ से जागरू था, मम्मी जी का घर पड़ा आगे, क्या कह रही थी सलमान खाना खा के जाइए। उस दिन भी मैं ऐसे ही खड़ा था यहाँ पे। और मैं क्या बताऊँ आपको यार, छोड़ो आप नहीं समझने की, यूट्यूब फैमिली कहने के तो बकवास करते रहनी हुई। लेकिन एक बात तो होगी थी भाई, पप्पा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा था, पप्पा जी ने उसे झुका दिया था भाई, पप्पा जी के सामने हाथ जोड़ रहा था वो। मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं पता था भाई थारा छोरा है क्या वो, और मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। उस दिन के बाद मुझे आज तक कभी नहीं मिला भाई, वो कभी भी नहीं टकराया।